हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? सॉरी, मेरा कंप्यूटर अपडेट पे चला गया था, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए, अब मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर है सबको? जी सर। जी सर, आ रही। हम आ सकते हैं अपने। और सुना है आप सब लोगों ने फाइल चेक की थी, जो मैंने आपको असाइनमेंट की भेजी थी। आई किसी ने खोल के ओपन करके देखा था कि क्या था क्या नहीं था, कहाँ कहाँ आप गलतियां कर रहे थे, कहाँ कहाँ गलतियां नहीं कर रहे थे? वो देख ली थी फाइल? ओपन की थी? नो सर। चले, अब नो सर का मैं जवाब क्या दे सकता हूँ आपको? चले, फाइल ग्रुप में है तो देख लीजिएगा। जिसे जिससे प्रॉब्लम आ रही थी उसे ट्रेस करने में, तो वहां से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। जी सर, चेक क्या है? और जो जो चीजें चेंज कर रहे हैं आप, उस चेंज करने के बाद ग्रुप में अपलोड भी कर दीजिएगा, तो मैं देख लूंगा। सब आता है। चले, एक क्वेश्चन था सिद्रा का, मैं पहले आपको वो करवा दूं। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। कल हमने बिजनेस कार्ड और लेटर हेड डिजाइन कर दिए थे। आज हम प्रेजेंटेशन फोल्डर और एनवेलप को देखेंगे कि किस तरह डिजाइन करते हैं और साइज क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होती। उससे पहले आपसे थोड़ा डिस्कस करना है बुलेट लाइन का, कि बुलेट लाइन क्या होता है। हम जब भी बिजनेस कार्ड या कोई भी प्रिंटिंग के लिए जब कोई भी चीज डिजाइन करते हैं, तो 0.25 हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एजेस हर साइड पे, मतलब लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एक्स्ट्रा साइड ले लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब भी प्रिंट के लिए कोई चीज़ जारी होती है, चाहे वो आपका ब्रोशर हो, चाहे आपका लेटर हेड हो, तो प्रिंट के बाद वो फिनिशिंग की कटिंग आती है। तो फिनिशिंग कटिंग के लिए आपको 0.25 की स्पेस एक्स्ट्रा छोड़नी होती है, जैसे इजीली वो कट हो जाए और आपका मैटर रिमूव ना हो। अब वो ब्लीड लाइन क्या होती है वो भी डिस्कस करते हैं। पहले सिद्रा का एक क्वेश्चन था क्लास से पहले कि सर वो मैंने बिजनेस कार्ड बनाया है बट वो हाई रेस में सेव नहीं हो रहा, तो काइंडली बता दें कि वो कैसे होगा हमारा। कहाँ से किया था? आई थिंक डेस्कटॉप में से किया था। तो कल वाला कुछ सेव ही नहीं हुआ। चले, कोई बात नहीं है, होना तो चाहिए था। Right. चलो देखिए, पहले तो मैं सिद्रा का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवा के चलता हूँ। ये देखिए, ये एरिया है जो मुझे एक्सपोर्ट करना है। सिंपली ये मैंने एक सिंपल सी रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया और क्रॉप से इसे मैंने इसे सर सिलेक्ट करके स्क्रीन रिमूव शेयर कर करें ना। दिया। 2 मिनट कर रहा हूँ, ओपन तो हो जाए फाइल। 2 मिनट कर रहा हूँ। ₹2 स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। चलिए जी, बताइएगा स्क्रीन शेयर हुई है नहीं? अब हो गया स्क्रीन शेयर? स्क्रीन शेयर हो गई? कोई एक बंदा यस यस सर। या नो? चलिए, यस सर, हो गई। जी सर हो गया। थैंक यू। चले, मैं एक सिर्फ जी अपने सर, हो गई है। मैं जो अपना एक पार्ट
एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल मैंने एक बॉक्स सेलेक्ट किया, ये बॉक्स, ठीक है, और ये आ जाता है हमारे पास आउटपुट टूल। आउटपुट टूल से मैंने जस्ट वो एरिया सेलेक्ट किया जो मुझे एक्सपोर्ट करना है, क्लिक कर दिया यहाँ पर, एंड मुझे ये आउटपुट नहीं चाहिए तो क्लिक करके मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, एंड जस्ट ये आउटपुट हमारे पास आ गया। इसे भी रिमूव कर देता हूँ। अब कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड एस, ठीक है, तो ये आपके पास एक आ गया जो आपके पास भी शो हो रहा होगा, इसकी वजह से आप परेशान हैं। तो यहाँ पर विड्थ पे जाके आप 2000 कर देंगे, तो ये खुद ब खुद आपका साइज इंक्रीज कर देगा। और जो आपने कहा था कि सर अगर मैं विड्थ ज्यादा करती हूँ तो वो हाइट या फिर मैनेज कैसे होगी, वो ऑटोमेटिक तरीके से खुद ही मैनेज कर देगा। ये देखिए आपके पास आ गया, और सिंपली आप जाके सेव कर दें जहाँ भी आपको सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, तो डेस्कटॉप पे आ गया। अब आपके पास ये हाई रेस में फाइल आ चुकी है, ये देखिए, ठीक है जी, क्लियर है। तो अगर आप विड्थ ऐड करते हैं 2000 तो हाइट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी, आपको जरूरत नहीं है चेंज करने की। सब क्लियर हो गया होगा। सर मैं ये नहीं कह रही थी कि हाइट वो कैसे होगी, मतलब बिजनेस कार्ड का जो साइज है वो 3.5 बाय 2 इंचज है। अगर हम इधर आकर 2000 कर देंगे तो वो बिजनेस कार्ड की साइज पर फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, उसकी रेजोल्यूशन बढ़ जाएगी एक्सपोर्ट की, क्योंकि प्रिंट के लिए तो आप ये फाइल भेजेंगे ना एआई इलस्ट्रेटर की, वो तो हम क्लाइंट को जी दिखाने के लिए जेपीज भेजते हैं ना, कि उससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हमने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। प्रिंट के लिए तो आप पीडीएफ भेजेंगी और इलस्ट्रेटर की फाइल भेजेंगी, जेपीज थोड़ी भेजेंगी। ठीक है सर, थैंक यू, समझ ठीक है, आ ये गया। ये ये जो दिखाने के लिए होता है क्लाइंट को कि हमने क्या डिजाइन किया है और क्या डिजाइन नहीं किया। तो अगर साइज चेंज भी हो जाता है तो नथिंग इशू, ठीक है, क्योंकि प्रिंट में आपकी यही फाइल जारी होती है। देखिए अब मुझे ब्लीड लाइन चाहिए। ब्लीड लाइन के लिए मैंने एक टेम्पलेट डाउनलोड किया था, मैं जरा देखता हूँ वो डाउनलोड है या रिमूव हो चुका है। जब भी आपको क्लाइंट बिजनेस कार्ड या लेटर हेड या फिर प्रेजेंटेशन फोल्डर बनाने के लिए देगा, तो साथ साथ आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कर देगा। अगर वो टेम्पलेट प्रोवाइड नहीं करता तो आपसे कह देगा कि 0.25 ईच साइड ब्लीड लाइन ऐड कर दीजिएगा। अगर आपको टेम्पलेट मिल जाता है तो टेम्पलेट कैसा होगा, चलिए पहले वो देख लेते हैं, एंड फिर हम देखते हैं कि अगर टेम्पलेट नहीं मिलता फिर हम क्या करते हैं। ये एक टेम्पलेट मैंने डाउन करके रखा हुआ है, ये नॉर्मली क्लाइंट आपको दे देते हैं कि ये टेम्पलेट है, ठीक है। ये एक सिंपल सा टेम्पलेट है आपके प्रेजेंटेशन फोल्डर का। अब देखें, मैं इसे जूम करता हूँ, तो उसने हर चीज यहाँ पर आपको डिफाइन कर दी है। देखिए अब ये उसने बता दिया है कि ये जो रेड लाइन है ये बिल्ड लाइन है, मतलब यहाँ से जब प्रिंटिंग होकर हर चीज जब आपकी एंड हो जाएगी और कटिंग के प्रोसेस में आएगी, तो ये जो एरिया है जो आप रेड एरिया देख रहे हैं ये कट हो जाएगा। तो यहाँ आप टेक्स्ट न लिखिएगा, अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। हाँ, डिजाइन आपको यहाँ भी ऐड करना है। उसकी वजह क्या है, जब वो कटिंग हो जाएगा और आपका डिजाइन अगर यहाँ तक होगा, यहाँ तक नहीं होगा तो वाइटनेस आ जाएगी, तो वो डिजाइन कुछ अजीब लगेगा। तो जो आप डिजाइन रखेंगे वो डिजाइन आप रेड जो एरिया है उसमें भी पूरा ऐड कर देंगे, ठीक है। ग्रिड लाइन के बाद आपको बता रहा है कट लाइन, ये कटलेस लाइन है इसकी जो प्रॉपर कट होगी। एंड आखिरी आपको बता रहे हैं सेफ्टी लाइन, कि ये सेफ्टी लाइन है, ये कोई लाइन आपको चारों तरफ नजर आएगी। देखिए ये सेफ्टी लाइन, ये देखिए ये सेफ्टी लाइन है, ये सेफ्टी लाइन है। अब सेफ्टी लाइन का मकसद ये होता है कि जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं वो आप सेफ्टी लाइन के अंदर रखेंगे। उसकी वजह ये होती है कि जब भी कट होगा या जो आपके प्रेजेंटेशन फोल्डर होते हैं वो थोड़े कर्व होते हैं या बीच में से फोल्ड हो रहे होते हैं, तो आपका टेक्स्ट जो भी होगा वो खराब नहीं होगा या वो रिमूव नहीं होगा। चलो ये तो सिंपल सा एक टेम्पलेट है, अगर आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर देता है। अगर आपको क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करता फिर हम क्या करेंगे, चलो उस पर आते हैं। तो हमने साइज दिया था सिंपली, चलो पहले मैं इनको कन्वर्ट कर दूं इंचेस के अंदर, ये इंचेस में कर दिया हमने। एंड हमने बिल्कुल करते साइज 3.5 2.0, ठीक है। इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ, फिर मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है।
एंड कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। इसकी जाके साइज ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज में कर देता हूँ 3.75 और 0.25 मैंने यहाँ से भी ऐड कर दिया, यहाँ भी 2.25। ये भी देखें, अब दो आपके पास बॉक्स हो गए। अब ये जो एरिया है, जो सबसे बड़ा बॉक्स है, वो आपका पूरा लेआउट है आपके बिजनेस कार्ड का। बट जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट लिखेंगे इस बॉक्स के अंदर। डिजाइन चाहे आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, पर जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे या जो उसकी मेन चीजें होंगी वो आप इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे। उसकी वजह यह है कि जब भी ये कट होगा आपका टेक्स्ट कहीं भी रिमूव नहीं होगा। जिस तरह हमने कल बिजनेस कार्ड बनाए थे, वो भी मैंने टेम्पलेट ही यूज किया था, उसके अंदर चीजें बनाई थी। तो ये देखिए, ये ब्लिड लाइन है, ये रेड जो आपको नजर आ रही है ये, ठीक है, ये सेफ लाइन है और ये आपका कटिंग एज है। तो ये 3 लाइन है, जरूरत नहीं है आप तीनों यूज करें, 2 भी यूज करेंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। अब सिंपली अगर मैं इस टेम्पलेट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ अपने एरिया में, तो देखिए हम अपने डिजाइन को यहाँ से, अब देखिए मैंने यहाँ एरिया क्यों ऐड कर दिया, ये ग्रीन लाइन मैंने यहाँ ऐड क्यों कर दी, या मैंने ये जो आप देख रहे हैं इसका लोगो का आइकन वो मैंने यहाँ ऐड क्यों कर दिया, कि जब भी ये कट आउट होगा, कट आउट होने के बाद ये जो लाइन है आपकी ये ग्रीन ही रहेगी। अगर मैं इसी बार को यहाँ रख देता हूँ, चलो यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ, और जो कट करने वाला होगा बिजनेस कार्ड वो प्रॉपर कट नहीं करेगा तो ये पूरी व्हाइटनेस आ जाएगी यार, तो व्हाइटनेस बाद में वो बुरी लगेगी बिजनेस कार्ड के अंदर। तो आप डिजाइन तो ऐड कर सकते हैं इस ब्लीड लाइन के अंदर, बाकी आप टेक्स्ट ब्लीड लाइन के अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो जो भी आप डिजाइन करेंगे अपने प्रिंटिंग मटेरियल के लिए, चाहे वो बिजनेस कार्ड हो, चाहे आपका लेटर हेड हो, चाहे आपका प्रोफाइल हो, चाहे आपका ब्रोशर हो, चाहे आपका ट्राइफोल्ड ब्रोशर हो, वह आप हमेशा 0.25 एक्स्ट्रा ब्लीड लाइन रख देंगे। होता ही है कि हम नॉर्मली डिजाइन कर देते हैं, क्लाइंट को भेज भी देते हैं फाइलें, उसके बाद क्लाइंट आता है कहता है कि मुझे 0.25 लाइन ऐड करके दे। उसके बाद फिर दोबारा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा आप लेआउट लेंगे और जो आपका डिजाइन होगा वो उससे आप वहां जाके मैनेज करेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो बेहतर यही है जब भी आप डिजाइन करें प्रिंटिंग के लिए तो 0.25 एजेस एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? चले हम अपने टॉपिक पे। दो चीजें हमारी हो चुकी थी, लेटर हेड एंड बिजनेस कार्ड, वो हमने डिजाइन कर दिया था। एंड आज हम करेंगे दो चीजें और है जो कि स्टेशनरी डिजाइन जो भी आपसे क्लाइंट करवाता है वो रिक्वायर्ड करता है। नॉर्मली स्टेशनरी में आप बिजनेस कार्ड, लेटर हेड एंड प्रेजेंटेशन फोल्डर प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, बट काफी क्लाइंट ऐसे भी आपको मिल जाते हैं जो आपसे इनवेलप भी रिक्वायर्ड करते हैं। अब इनवेलप भी दो डिफरेंट साइजेस के होते हैं, एक सीवी साइज के जो हम नॉर्मल अपने रूटीन में यूज कर रहे होते हैं, एंड एक A4 साइज जो हम अपने डॉक्यूमेंट रखने के लिए यूज कर रहे होते हैं। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन फोल्डर से। हाँ जी, काम हमारा 3.5 के अंदर ही होगा और हम जो लेआउट रखेंगे वो हमारा 3.75 होगा। जैसे देखिए, अगर मैं आपको बैक का हिस्सा दिखाऊं, ये देखिए, तो देखिए अगर मैं ये बॉक्स प्रॉपर यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। अब क्या होगा जब कटिंग वाला कटिंग करेगा, 100 कर देता हूं, जैसे आपको नजर आ रहा है, देखिए। अब देखिए, अब जब कट वाला कटिंग करेगा और थोड़ी भी एज आगे पीछे हो जाएगी तो ये देखें ये कार्ड में व्हाइटनेस दे जाएगी, देखिए। तो फ्रंट होने के बाद व्हाइट एजेस कुछ अजीब लगेगी, तो बेहतर ये है कि जो भी आपका डिजाइन होगा वो आप 3.75 के अंदर ही रखेंगे, बाकी जितना भी आपका टेक्स्ट होगा वो आप 3.5 के अंदर रखेंगे। ठीक है जी, क्लियर है ब्लीड लाइन क्या होती है? कोई कंफ्यूजन ब्लीड लाइन में तो पूछिए, वरना फिर हम आगे मूव होता है। कोई ब्लीड लाइन में कंफ्यूजन है तो पूछिए मुझसे, वरना फिर हम आगे मूव कर लेते हैं। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जी सर। ये जब बना देंगे हम आज की तीनों चारों चीजें, तो कल मैं चाह रहा था कि आपको मौका बनाना सिखा दूं। कितने बच्चे हैं जिन्होंने फोटोशॉप नहीं किया? हम फोटोशॉप पे अभी नहीं जा रहे, पर हम मौका के लिए फोटोशॉप यूज करेंगे, तो थोड़ा बहुत आपको समझाना है। तो कितने बच्चे जिन्होंने फोटोशॉप नहीं किया अभी तक? नहीं किया मैं। स्क्वायर में बनाना जरूरी है जी, लाइन स्क्वायर में ही बनेगी और किस तरह बनेगी?
ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लीजिए। मैंने जिसने नहीं किया उनसे मैं गूगल में जो मैंने शेयर किया था आपसे गूगल का लिंक, उसमें तो सब थे, तो देख लीजिएगा, अगर ना हो तो मैं दोबारा आपसे शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इससे सर आपको बिल्ड फायदा भी लाइन क्या के होगा? जी जी। सर बिल्ड लाइन के बारे में थोड़ा और बताएं सर, मैं अभी ऑनलाइन हुआ हूँ। देखिए, ब्लीड लाइन बेसिकली होती है आपकी कटिंग लाइन, ठीक है। नहीं, चले तो हम कल की क्लास भी कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेंगे इलस्ट्रेटर में। तो कल का दिन है, आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा या मैं आपको सेटअप प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो हम परसों फिर मॉकअप बनाना देख लेंगे कि मॉकअप किस तरह बनते हैं किस तरह नहीं बनता है। उससे लुक एंड फील अच्छी आती है। अगर आपने मेरी प्रोफाइल देखी हो, मैंने कल शेयर की थी, काफी बच्चों ने कहा था कि सर आप शेयर करें, हमने कुछ देखना है और कुछ आइडियाज लेने हैं, तो मैंने कल शेयर कर दी थी दोनों प्रोफाइल आपके साथ, मे भी आपने देखी हो। तो उसमें जो भी मैंने पिक्चर यूज की हैं वो डिज़ाइन तो मेरे हैं, पर वो जो मॉकअप है जिसपे डिज़ाइन पेस्ट हुए हैं वो मैंने डाउनलोड किए हैं, एंड डाउनलोड करके फिर मैंने अपना डिज़ाइन वहाँ पर पेस्ट कर दिया है। सर आई नो अबाउट, फिर भी आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये होते हैं मॉकअप, क्योंकि हम जब गिग बनाएंगे अपनी 1-2 दिन के अंदर, तो उसमें मॉकअप अच्छे लगते हैं। लाइक अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ, तो ये डिज़ाइन मेरा अपना है जो मैंने खुद बनाया है, ये बैकड्रॉप। एंड जो बैकड्रॉप की आप टेबल देख रहे हैं जिसे हम पोडियम भी कहते हैं, तो वो मैंने खुद डिज़ाइन किया है। बट ये जो आप पूरा एक्यूरेट 3D लुक देख रहे हैं, ये आपको मॉकअप बने बनाए आपको नेट से मिल जाते हैं। हम डाउनलोड करते हैं और फोटोशॉप में इजीली आप ये जो इमेज है वो रिप्लेस करके आप अपनी इमेज यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर इस पे देखते हैं, अगर आप देखेंगे ये मॉकअप, तो ये भी इसी तरह ही है, स्टैंडिंग के मॉकअप, और ये आपका टेंट का मॉकअप। तो ये मॉकअप आपको इजीली फ्री में मिल जाते हैं इंटरनेट पे। वो वेबसाइट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पर जब हम अपना फाइवर का अकाउंट बनाएंगे, उसकी गिग बनाएंगे, तो हम सारी जो भी हमने डिज़ाइन किए हैं, चाहे वो बिजनेस कार्ड है, चाहे वो सिग्नेचर लोगो है, तो वो हम डिफरेंट मॉकअप पे पेस्ट करके फिर यहाँ ऐड करेंगे, तो लुक एंड फील अच्छा आता है। चलें जी, अगर मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूँ, देखिए जैसे मैंने ये अपने एक पूरी स्टेशनरी यहाँ पर डिज़ाइन करके रखी हुई है। ये एनवेलप है, ये आपकी डायरी का कवर है, एंड ये आपका सिग्नेचर फोल्डर है, ये आपका एनवेलप है, ये बिजनेस कार्ड है, एंड ये मोबाइल की स्क्रीन है, ये पेन डिज़ाइन है। तो ये सब चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब क्लाइंट ने ये सब चीज़ें मुझसे नहीं बनवाई, क्लाइंट ने मुझसे 1-2 चीज़ें बनाई हैं। बाकी मॉकअप के लिए मैंने ये इनका जो लोगो है हर जगह प्लेस कर दिया है। तो हम देखेंगे कि मॉकअप किस तरह बनता है किस तरह नहीं बनता। उसके लिए आपको फोटोशॉप करना होगा, फोटोशॉप कर लीजिएगा। तो बाकी फिर हम उसमें देखेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। एक ये भी है, ये भी देख लीजिए। तो ये भी मॉकअप, चलो ऐसे हम साइड पे कर देते हैं, अभी ये टॉपिक नहीं है हमारा। जैसे आपको दिखाना था मॉकअप क्या होता है। 2 मिनट वेट कर लीजिए, आज़ान हो रही, आज़ान हो जाए तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं।
मॉकअप की डेफिनेशन, अच्छा अगर आपको इजी वर्ड में समझाना चाहूँ तो मॉकअप की डेफिनेशन ये है कि आप मॉल में जाते हैं और जब भी कपड़े खरीदने जाते हैं तो बाहर एक स्टेचू पड़ा होता है जिसके ऊपर कपड़े पहनाए होते हैं। अच्छा, ये जो स्टेचू और डमी होती है किसी भी मैन की या वुमेन की, वो जो डमी है वो हम नहीं बनाते हैं, बट जो उसके ऊपर कपड़े पहनाए जाते हैं वो हम बनाते हैं। तो इसी तरह ही मॉकअप है कि मॉडल आपको मिल जाता है नेट से इजीली, आप जस्ट जो आप डिजाइन बनाते हैं वो वहां पर ऐड कर देते हैं। आई थिंक इससे ज्यादा इजी मिसाल और होनी चाहिए। अब क्लियर है मॉकअप क्या है? तो जो आप ढांचा देख रहे होते हैं अपने चीज से नहीं बोलते, जो आप ढांचा देख रहे होते हैं अपने शॉपिंग मॉल के बाहर, इसमें आपके कपड़े दिखाने के लिए लटकाए जाते हैं या पहनाए जाते हैं, वो आप डिजाइन करते हैं कपड़े। बाकी जो डमी होती है वो आप ऑलरेडी कहीं से परचेज करते हैं, जस्ट अपने कपड़े वहाँ पर हैंग कर देते हैं। तो मैं मॉकअप इसी तरह ही है, आपको मॉडल मिल जाता है नेट से, डिफरेंट वेबसाइट से इजीली, जस्ट जो आप डिजाइन कर रहे होते हैं वो वहाँ पर प्लेस कर देते हैं। चलिए, और क्या था सर? आई नो अबाउट मॉकअप, चलिए अच्छी बात है। मॉकअप नहीं किया कभी, करेगा कभी। देखिए अभी हम एडोब में जा भी नहीं रहे, एडोब में बस एक दो चीज़ें हैं मॉकअप के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा उससे। हाँ, सैंपल कह सकता हूँ, मॉड्यूल सैंपल ही हो सकते हैं। चले, मैं आपको दिखा दूं कि कितने टाइप के डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन फोल्डर होते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ टाइप हैं प्रेजेंटेशन फोल्डर की। देखें, किसी में एक पॉकेट होता है, किसी में वर्टिकल, किसी में हॉरिजॉन्टल। ये देखें, किसी में लेफ्ट पॉकेट होता है जहां हम बिजनेस कार्ड को हैंग करते हैं। अगर मैं आपको गूगल में दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। प्रेजेंटेशन फोल्डर, देखें अब अलग अलग टाइप के टेम्पलेट होते हैं। जैसे अगर आप ये देखेंगे कि इसमें इंसर्ट इंसर्ट जो है आपको सीडी नजर आ रही है। काफी प्रेजेंटेशन फोल्डर होते हैं जिसमें सीडी नहीं होती, जिसमें बिजनेस कार्ड होते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब इसी तरह किसी बिजनेस कार्ड काफी लोग राइट में प्लेस कर रहे होते हैं, काफी लोग लेफ्ट में प्लेस कर रहे होते हैं। हम ओवरऑल पूरा डिजाइन कर रहे होते हैं। ये बिजनेस कार्ड नहीं, प्रेजेंटेशन फोल्डर की बात कर रहा हूँ, हम पूरा ओवरऑल डिजाइन कर रहे होते हैं। तो तो यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नजर आ जाएंगे। अब डिजाइन किस तरह करना है, जो हमने अभी टेम्पलेट डाउनलोड किया है लाइक ये, ठीक है, इसमें इन्होंने विजिटिंग कार्ड पेस्ट कहाँ किया हुआ है? लेफ्ट साइड इस एरिया में। अब हम जब बिजनेस का अपना प्रेजेंटेशन फोल्डर स्टार्ट करेंगे बनाना, पहले तो जो जो चीजें हैं जो एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखी हुई हैं इनको रिमूव कर दीजिए। अगर आपको टेम्पलेट प्रोवाइड किया जा रहा है तो इनको मैं रिमूव कर देता हूं, इनका भी काम नहीं है, इनका भी कोई काम नहीं है, ये बोले रखा हो आपके लिए। एंड इनको कंट्रोल जी ग्रुप कर देता हूँ और अभी इसे मैं कंट्रोल 2 से लॉक कर देता हूँ, जैसे मूव ना हो, इजीली मैं डिजाइन करता हूँ। तो हम एक डिजाइन बनाया था, ये हम कॉपी कर लेते हैं। चलो इस पे बनाते हैं अपना प्रेजेंटेशन फोल्डर। अभी इंग्लिश में बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो साइड है जो आप देख रहे हैं अपने राइट साइड पे, वो आपका फ्रंट हो जाएगा। जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं ये आपका बैक साइड हो जाएगी। जब ये प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएगा तो आपका लुक कुछ इस तरह का जाएगा। देखिए, ये आपका इस तरह का जाएगा और बीच में से ये फोल्ड हो जाएगा। और जब हम इसे डिजाइन करेंगे तो डिजाइन हम इसे कंप्लीट करेंगे जिस तरह ये डिजाइन हुए रखे हैं। ये देखिए, या ये देखिए, या ये देखिए, ठीक है। पहले हम आते हैं अपने फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड में इतना कुछ होता नहीं है, सिंपल लोगो होता है। और अगर आप वेबसाइट ऐड करना चाहते हैं तो वेबसाइट ऐड कर लीजिए, वरना फिर कोई भी अगर आपको इमेजेस मिलती हैं, अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे इमेज प्लेस करवानी है फ्रंट पे, तो फ्रंट पे इमेज प्लेस भी कर सकते हैं। चलिए जी, मैं इसे रख देता हूँ बिल्कुल मिड पे, जहाँ से फोल्ड होगा हमारा प्रेजेंटेशन फोल्डर।
साइज A4 के 2 पेजेस, अगर मैं A4 के 2 पेजेस भी सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी हम टेम्पलेट कर रहे हैं, टेम्पलेट के बाद मैं आपको साइज देना भी बता देता हूँ। अभी टेम्पलेट पे रहिए कि डिजाइन कैसे होगा, फिर हम अपने जो हम कस्टमाइज साइज देते हैं ऐसे भी लेकर इसे ऐड कर देंगे। ठीक है जी, चलिए अब मैंने डिजाइन कर दिया। जितनी मेरी लाइन आ रही है रेड एरिया भी मैं वहीं तक डिजाइन करूंगा। देखिए ये हमारा मिड का पार्ट है एंड यहाँ साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ तक, और इसे कर दिया मैंने अनग्रुप। और ये जो एरिया है ये रिमूव कर देता हूँ। मुझे और कौन सा पार्ट नहीं चाहिए, मुझे ये पार्ट भी नहीं चाहिए। चलो अब ये जो हमने डिजाइन किया था बिजनेस कार्ड में, इसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने ये ना। और जो इसका मेन लोगो है, लोगो सेलेक्ट करके मैं मिड में रख देता हूँ। ये मैंने मिड में सबको सेलेक्ट करके अलाइन सेंटर कर देता हूँ। ये भी कंट्रोल की, इन सबको सेलेक्ट किया, अलाइन कर दिया मैंने सेंटर। ठीक है, थोड़ा आई थिंक आउट हुआ है तो मैं उसे मूव करवा देता हूँ राइट पे। चलो ये मैंने मूव करवा दिया। चलो एक सिंपली तो ये बन गया। अब आते हैं इसकी बैक साइड पे। मैं इसका थोड़ा स्ट्रोक ऐड कर दूं। हमने इसे एक्सपेंड नहीं किया तो स्ट्रोक हमारा गायब हो गया। चलो स्ट्रोक कम होता है। अब आता है बैक साइड पे, और बैक साइड के लिए हमने विनिका ये यूज किया था, तो हम इसे कॉपी करके यहाँ ले आते हैं। ये हमने यहाँ पर रख दिया एंड इसे हमने कर दिया अनग्रुप। और ये भी नहीं चाहिए, ये सभी नहीं चाहिए, हमें जस्ट ये सब चाहिए। और इसे मैं यहाँ पर थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ मेरा, एंड यहाँ पर आपको दिखाने के लिए इसे हटा ही देता है। हमें यहाँ पे रखता है। ठीक है, और जितना हमें साइज चाहिए उतना हम रखकर बाकी क्लिपिंग मास्क कर देंगे कि हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए। चलिए इसे मैं थोड़ा और ज्यादा साइज में इंक्रीज कर देता हूँ। और बाकी चीजें आ गई हमारी कंटेंट डिटेल की, तो हमने उसे कर दिया अनग्रुप एंड इसे कॉपी किया, कॉपी करके हम यहाँ पर ले आए। ठीक है, अब हमें चाहिए जब इतना पार्ट तो इतना हमने सिंपली ये रेक्टेंगल ले लिया, मुझे इतना चाहिए था बस। ठीक है जी, एंड इन दोनों को सेलेक्ट किया और कर दिया मेक क्लिपिंग मास्क। चलो ये आ गया हमारे पास पूरा एक्यूरेट यहाँ पर। और इसका साइज में थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। साइज क्या है अभी देखता है, कंट्रोल टी, और साइज 8, 8 को मैं यहाँ पर 11 कर देता हूँ। और इन सबको सेलेक्ट किया एंड अलाइन कर दिया सेंटर। अब मेरा एड्रेस एक लाइन में आ सकता है, तो एक लाइन में हम एड्रेस भी ले आते हैं लाइक दिस। चलो तो मुझे आइकन प्रेस करना है, तो इसे मैं यहाँ ले आता हूँ और इसे भी गैप दे देता है। और जो हमने गैप का एरिया रहने दिया है वहाँ हम अपने आइकन ऐड कर देते हैं। ये हमारे यहाँ पे आइकन। देखिए बड़ा आसान है। अगर आपका एक बिजनेस कार्ड जस्ट फाइनल हो जाता है, आपका क्लाइंट डन कर देता है कि बिजनेस कार्ड फाइनल है, अब हम मेरी दूसरी चीज़ें बनाना स्टार्ट करें, तो उसी सेम ही लेआउट को लेकर आप ये सब चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं वो तो चलिए क्लाइंट का भी है कि आप बाद में करके दे सकते हैं। चलो सबको सेलेक्ट किया, अलाइन कर दिया सेंटर, और इससे मैंने कंट्रोल जी यहाँ पर किया, अलाइन कर देता हूँ सेंटर। इसे थोड़ा हम ऊपर रख देते हैं, इस लाइन को कंटिन्यू ले आते हैं यहाँ यहाँ जो भी हमारा एरिया है यहाँ पर।
अब मैं चाह रहा हूँ कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी जो प्रिंट हो तो ग्रीन कलर में हो, उसके ऊपर फिर हम ये अपना जो पर्पल विजिटिंग कार्ड था वो हम पेस्ट कर देंगे। तो मैंने वो कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे कर दिया अनलॉक। अब कौन सा हिस्सा है? ये वाला हिस्सा है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये मुझे ग्रीन में चाहिए, ये वाला ग्रीन में चाहिए। नॉर्मली तो आपको ये पेज मिल जाता है, अगर ना मिले तो इसे रिफ्रेश कर दीजिएगा, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। लाइक ये आपको रेड एरिया में भी अपना ग्रीन ऐड करना है कि अगर वो कट भी हो जाए तो वाइटनेस ना आए। चलो मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ये एरिया हमारा कंप्लीट हो गया, कुछ रहता है कंप्लीट हो गया। चले इसे मैंने यहाँ पर आगे क्रॉस कर दिया और आई ड्रॉपर से मैंने ग्रीन कलर यूज, ठीक है जी। अब मैं कर देता हूँ अनलॉक, जो मैंने लॉक किया था इसे हम कर देते हैं सेंड टू बैक। इससे मुझे अंदाजा हो जाए कि मेरी लाइन कहाँ है, मेरी लाइन कहाँ नहीं है। इसे मैंने कर दिया सेंड टू बैक। इसी तरह इस लाइन को भी मैंने कर दिया सेंड टू बैक कि जैसे मुझे अंदाजा हो जाए। और इस एरिया को भी मैंने कर दिया सेंड टू बैक, यहाँ पर आ गया। और इसे भी कर दिया मैंने सेंड टू बैक, जैसे आपको जो हमने लाइन रखी है टेम्पलेट की इजीली नजर आ सके कि हाँ जो भी चीजें मैंने यहाँ पर रखी हैं वो प्रॉपर रखी हैं या नहीं रखी। देखिए ये भी आपका प्रॉपर आ गया, ये भी आपका प्रॉपर यूज है। अगर अगर यहाँ पर आपका विजिटिंग कार्ड क्लाइंट चाहता है कि पेस्ट करना है तो इजीली यहाँ पर पेस्ट कर सकता है। ये बनाना नहीं है, ये आपको जिस तरह मैंने बनाया इस तरह ही बनाकर भेजना है। जब क्लाइंट इसे पेस्ट करवाएगा तो ये सिंपली इसके पास ये विजिटिंग कार्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह ठीक है। ये तो एक सिंपल सा आपका प्रेजेंट फोल्डर बन गया। इसमें मैंने ज्यादा कुछ एक चीजें ऐड नहीं की, सिंपली जिस तरह हमने लास्ट क्लास में अपना बिजनेस कार्ड बनाया था सिंपल वैसे ही हमने टेम्पलेट जरूरी इसलिए है कि आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट फोल्डर का साइज क्या है, कहाँ से फोल्ड है कहाँ से फोल्ड नहीं है। ये तो आपको क्लाइंट ही बताएगा ना, वरना अगर आपको सिंपली बनाना है वो भी तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक दो हम कॉन्सेप्ट और बना लें तो फिर हम वो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलें, एक हमने सिंपल ये बनाया। अगर मुझे इसमें इमेजेस ऐड करनी है और इसे मैं कंट्रोल एफ कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ रख देता हूँ और वाइटनेस रखता हूँ जैसे आपको नजर आता है। जैसे कॉपी करके हम अपने इस जगह पर ले आते हैं। चलो, और हमने कर दिया इसे अरेंज सेंड टू बैक। फिर न देख लाइन तो कैसे बनाएंगे फिर? अगर आपको वो टेम्पलेट नहीं देगा तो आपको साइज बता देगा। टेम्पलेट आपको क्लाइंट देगा और एक सिंपल वेबसाइट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आपको वहां से भी टेम्पलेट मिल जाएंगे इलस्ट्रेटर के। बाकी नॉर्मली आपको एक क्लाइंट ही प्रोवाइड करेगा क्योंकि क्लाइंट को ही पता है कि उसे क्या चीज़ प्रिंट करवानी क्या चीज़ प्रिंट नहीं करवानी। वरना हम क्या करते हैं, अगर हमें जो क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करता टेम्पलेट तो सिंपली हम जस्ट 2 पार्ट ये जो उसका फ्रंट एंड बैक बनाकर दे देते हैं और फाइल भेज देते हैं। जो क्लाइंट हमें प्रॉपर नहीं गाइड करता कि पॉकेट कहाँ से बनेंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो कहाँ रखेंगे। अब देखें ये जो हम बना रहे हैं अभी डिजाइन कर रहे हैं ये दोनों तरफ से फोल्ड होगा और आप दोनों साइड से इजीली अपने जो डॉक्यूमेंट है वो रख सकते हैं। काफी अगर मैं आपको दिखाऊं काफी प्रेजेंटेशन फोल्डर इस तरह के होते हैं, इसमें जस्ट ये पॉकेट जो है एक बना होता है, क्या जस्ट आप एक पॉकेट के अंदर अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। ये मूव बता देता हूँ, मैं आपको लिंक भी शेयर कर देता हूँ। ये आपका लिंक, ये आपका लिंक भी शेयर हो जाएगा एंड ठीक है जी, ये भी है। अब देखिए इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं कि देखिए इसमें 2 पॉकेट बने हुए हैं, ये देखिए लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड बने हुए हैं। अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए ये जस्ट राइट हैंड साइड में पॉकेट बना हुआ है जहाँ पर आप इजीली
अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, अपने 4 साइज के पेजेस रख सकते हैं। सेकंड साइड पे आप नहीं रख सकते। इसी तरह अगर आप ये देखें तो आप दोनों साइड पे इजीली अपने डॉक्यूमेंट हैंग कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, ये आपको क्लाइंट ही बताता है कि पॉकेट 1 साइड है या 2 साइड है या 3 या बिल्कुल पॉकेट नहीं है, सिंपल स्ट्रेट बना हुआ है, ये आपको क्लाइंट बताता है। तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर ये आप डिजाइन कर रहे होते हैं। ये देखिए हमने जो डिजाइन किया है वो कुछ इस तरह का प्रिंट होकर सामने आता है, फिर वो फोल्ड होता है, सब चीजें बनती है बाद में। जिस तरह मुझे कहा किसी तरह अगर क्लाइंट मुझे रिक्वायर्ड नहीं करता कुछ चीजें, फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम सिंपली फ्रंट एंड बैक बनाकर क्लाइंट को भेज देंगे। और बाद में क्लाइंट का पूरा ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने प्रिंटिंग जो भी प्रिंटिंग कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं टेम्पलेट, उससे क्या बनवा रहा है, उससे क्या नहीं बनवा रहा। तो ये आपका हेडिंग नहीं है, ये क्लाइंट का है, क्लाइंट ही आपको बताएगा क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। ठीक है जी, क्लियर है साइज के मामले में। बाकी जो टेम्पलेट की वेब है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। चलिए एक और टेम्पलेट बनाते हैं, एक और टेम्पलेट बनाते हैं। कौन है? ओके सर, चलिए जी। अगर आपको ये टेम्पलेट क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करता तो सिंपली जो A4 का साइज होता है आपका एंड मिलीमीटर मुझे याद है तो मिलीमीटर में लग देते हैं, 210/297। अगर आपको क्लाइंट साइज प्रोवाइड नहीं कर रहा एंड जस्ट लोगो एंड चीजें जो चीजें हैं वो ऐड करके कह रहा है खुद बनाओ, और साइज जो होगा वो A4 का होगा, इट्स मीन वो A4 के 2 पेज होंगे। अब 2 पेज क्यों होंगे? एक होगा लेफ्ट वाला पार्ट, एक होगा राइट वाला पार्ट। सिंपल आप 2 A4 के पेज बनाएंगे और दोनों आपस में रख देंगे, तो ये आपके पास टेम्पलेट बन जाएगा। अगर आपको क्लाइंट टेम्पलेट प्रोवाइड नहीं करता तब की बात है। अगर करता है तो फिर जो टेम्पलेट आपको क्लाइंट देगा उसी के हिसाब से आप काम करेंगे, उसी के हिसाब से आप डिजाइन बनाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है। अगर हमें क्लाइंट नहीं देता तो हम क्या करेंगे? अगर इसे भी मैं यहाँ रख दूँ आपको दिखाने के लिए कि शायद मैंने साइज कुछ और लिया हो, तो देखिए ये भी सेम ही साइज है, जब प्रिंट होकर आएगा तो इसी साइज में आएगी। सॉरी ये A4 साइज है, ये लेटेस्ट साइज है जो हमने टेम्पलेट किया। तो ये सारी चीजें आपको क्लाइंट बता देगा कि कौन सा साइज है, क्या साइज है, और कितने पॉकेट बनने, कितने पॉकेट नहीं बनना। इसे कर देते हैं साइड पे एक और डिजाइन बनाते हैं। लोगो मैंने एग्जैक्ट प्लेस यहाँ पर इसमें ये रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे ये ऐड कर देते हैं। अब हम जो वेबसाइट वाला पार्ट है वो बैक पे ले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मुझे क्लाइंट के इमेजेस पुट कर दो तो हमने यहाँ इमेज पुट कर देते हैं। एक हमने इमेज के लिए ये कर रखा यहाँ पर, यहाँ पर, और एक हम यहाँ रख देते हैं सर्कल, साइज में थोड़ा वो कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं। ठीक है जी। और एक हम उसका रखते हैं यहाँ पर, इसके साइज में थोड़ा बढ़ा देते हैं, फिर बैक पे ले जाते हैं। हाँ काफी है। और इसमें हम ले जाते हैं यहाँ, एंड साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, जैसे हमारी इमेज भी नजर आ जाए कि प्रॉपर आ रही है या नहीं है। इसको हम यहाँ पर कर देते हैं। एक सर्कल हम और ले लेते हैं जो कि हम यहाँ पर प्रेस कर देते हैं। चलिए यहाँ पर प्रेस कर देते हैं, ऐसे इसमें बहुत है अभी के लिए। इसको मैंने यहाँ पर रखा है। इसके लिए मुझे 3 इमेजेस चाहिए। चलो 3 इमेजेस ले आते हैं हम, कोई ऑफिस की ले आते हैं, चलो गार्डन की ले आते हैं। गार्डन इमेजेस HTML। ठीक है, और सबसे पहले ये इमेज इसे हमने कॉपी कर दिया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया।
सेंड टू बैक यहाँ पर एंड कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी क्यों ले रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, और इसका साइज हम थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे इमेज नजर आ जाए। कंट्रोल F। अब ये मैंने कॉपी क्यों ली कि मुझे आउटलाइन देनी है, स्ट्रोक देना है, जैसे पिक्चर अलग अलग नजर आ जाए। ठीक है, एंड दूसरी इमेज हम यहाँ ले आते हैं, सेंटर बैक कर देता हूँ स्टूडियो में, यहाँ ले आते हैं और दूसरी गार्डन की पोजीशन में ये ले ली, कॉपी कर दिया, कॉपी एंड सिंपली पेस्ट। चलो ये इमेज आ गई हमारी यहाँ पर। ये साइज इसे कर दिया मैं सेंटर बैक, कॉपी ले लेता हूँ क्योंकि मुझे आउटलाइन देनी है, और मैं कर दिया कंट्रोल F और हमने कर दिया इसे आउटलाइन एंड इन दोनों को इसे मैं तो लॉक कर दूँ वरना तंग करता रहेगा मुझे। इन दोनों को हम ले जाते हैं ठीक है। चलिए एक और इमेज चाहिए मुझे, एक और इमेज ले आते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। ये भी हम रख देते हैं इस जगह पर। सेम मैंने सर्कल की कॉपी ले ली क्योंकि मुझे आउटलाइन ऐड करनी है, और हमने कर दिया कंट्रोल F और आई ड्रॉपर से जाके मैंने ये सिंपल बना दिया। चलो इसे भी हम ले आते हैं सेंड टू फ्रंट, जैसे नजर आ गया आपको। चलो ठीक है, और बाकी रह गई आपकी ये इमेज, देखो ये वाली दे गई आपकी इमेज। इसके लिए कौन सी राहें दिख रहा है, चलेंगे कॉपी ये आपका आ गया सिंपली, और हमने ये यहाँ पर रखा, सेंटर बैक कर दिया, सेम सर्कल की कॉपी ले ली क्योंकि मुझे आउटलाइन ऐड करनी है, कॉपी इन दोनों को सेलेक्ट किया और मैंने कर दिया मेक क्लिपिंग मास्क, तो ये इसके अंदर आ गया कंट्रोल F, आउटलाइन आ गई। अब आउटलाइन से मैं प्रॉपर अलग अलग इमेज नजर आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही तो इसे थोड़ा और नीचे ले आइए, या तो थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, मैं यहाँ रख देता हूँ। चलो तो ये भी आपके पास सिंपल सा एक लेआउट बनकर आ जाएगा। और यहाँ पर भी मैं अगर इसे रिमूव कर देता हूँ और सिंपल सा पीछे लोगो ऐड कर देता हूँ, ये मैंने लोगो यहाँ पर ऐड कर दिया फिर, एंड ये जो हमने डिटेल लिखी थी वो ऊपर ले आता है, अलाइन कर देते हैं इन सबको सेंटर, इन सबको कर दिया लाइन सेंटर, और ये हो गया सेंट्रलाइज। ठीक है जी, ऊपर की थीम ऐड कर लेते हैं सेम सर्कल, क्योंकि हम सर्कल थीम चला रहे हैं। ऐसा मत कीजिए कि यहाँ सर्कल चल रहा है और यहाँ पर आप स्क्वायर बना रहा है शुरू कर रहे हैं। तो अपनी थीम जो भी आप चला रहे हो या जो भी आप डिजाइन कर रहे हो, अगर आप स्क्वायर को लेके चल रहे हैं तो स्क्वायर को लेके चलिएगा, अगर आप सर्कल को यूज करते हुए अपने डिजाइन बना रहे हैं तो आप सर्कल को यूज करते हुए सारे डिजाइन बनाते जाइएगा। सर्कल आउटलाइन जी कर रहा हूँ, वो बता रहा हूँ मैं आपको कि सर्कल की आउटलाइन किस तरह है। चले जी, एक मैंने यहाँ पर सर्कल बना दिया, ठीक है, इसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और एक सर्कल मैंने सिंपली यहाँ पर बना दिया, ज्यादा नहीं बनाते, चलो इसमें बहुत है। दो पिक्चर्स में ले आता हूँ अपने पास डाउनलोड करके, एक चले ये कॉपी इमेज और पेस्ट कर दी मैंने। ठीक है जी, और साइज इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, नजर नहीं आ रहा, सेंड टू बैक कर देता हूँ, ये हो गया हमारा सेंड टू बैक। दोनों को सेलेक्ट किया, सॉरी कॉपी के लिए पहले मैंने सर्कल की कॉपी ले ली कंट्रोल C से, ठीक है, कॉपी ले ली मैंने कंट्रोल C से, और मैंने दोनों को सेलेक्ट कर दिया एंड मैंने कर दिया मैं क्लिपिंग मार्क। ठीक है, ऊपर से थोड़ी इमेज कट गई तो मैं इसे पूरी फिल कर देता हूँ।
अब जो हमने कॉपी ली थी, कॉपी लेकर साइड पे रखी थी, अब प्रेस कर दूंगा मैं कंट्रोल एफ। ठीक है, कंट्रोल एफ प्रेस करने के बाद आई ड्रॉपर पिक किया और ये जो आउटलाइन रखी थी हमने व्हाइट, वो आउटलाइन ऐड कर दी। चलिए बाकी हमें आखिरी पिक्चर चाहिए, कौन सी लें चलेंगे देखते हैं। ये आ गई कॉपी एंड ये आ गई पेस्ट, और मैंने सिंपली यहाँ पर आके कॉपी ले ली सर्कल की, मैंने कंट्रोल से दोनों को सेलेक्ट किया एंड मैं क्लिपिंग मार्क एंड कंट्रोल एफ। मुझे आउटलाइन देनी है तो ये मैंने आउटलाइन पर लिया और आउटलाइन दे दी। ठीक है, ये तंग कर रहा है, इन दोनों को सिलेक्ट किया, अरेंज सिंपल, ये आपके पास सिंपल सा पूरा लेआउट बन गया। अब लाजमी नहीं है कि आप आउटलाइन वाइट रखें, अगर आप इसे लाइट ग्रीन रखना चाहते हैं तो आप लाइट ग्रीन रख लीजिए। अगर मैं यहाँ से लाइट ग्रीन रखना चाहता हूँ, ये लाइट ग्रीन बिल्कुल वाइटनेस के टच में, ये तो आप वो रख सकते हैं। ये देखिए अगर आपको अच्छी लगती है। अगर आपको इसके अलावा ऑरेंज वो ऐड करनी, पर्पल तो पर्पल ऐड कर लीजिए, तो पर्पल अच्छी नहीं लग रही। मैं सिंपल ग्रीन पे ही रहता हूँ, देखें किसका लगता है, बस बेटर। पर ग्रे रखें तो ग्रे आई थिंक ज़्यादा बेहतर लगेगा, तो ग्रे लुक मस्त रहता है, तो ग्रे ज़्यादा अच्छे। तो हम सबको जो जो हमने रखा है स्ट्रोक, उनको सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया हमने अपना आई ड्रॉपर और हमने इसे ग्रे कलर कर दिया सबको। ठीक है, अब सबसे ऊपर वाला सर्कल है वो हमारे लेआउट से बाहर जा रहा है, तो हम लेआउट से बाहर जाने का क्या करते हैं, सिंपल क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। तो ये हमारा एरिया है, ये वाला जस्ट। ठीक है जी, और इसे मैं ध्यान में आता हूँ इतना, इन दोनों को मैंने ग्रुप कर दिया एंड सेलेक्ट किया एंड मेक क्लिपिंग मास्क, तो ये आपका इसके अंदर फिक्स हो। अब चले मैं हटा देता हूँ लॉक वाली, एंड जैसे हम ले जाते हैं तो एक आउटलाइन मैंने सेलेक्ट नहीं की, तो ये आउटलाइन ये इमेज, ये आउटलाइन ये इमेज और सब सेलेक्ट है, इनको तो लाल को ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी एंड अब हम अनलॉक कर देते हैं और सेंड टू बैक कर देता हूँ। चलो अब देखो सेंड टू बैक में आपको बता रहा है आपकी जो भी डिजाइन आपने बनाया है, इससे पहले तो फ्रंट पे ले आता हूँ, ये बैक पे चला गया। चलो ये यहाँ पर रहेगा, अरेंज तो यहाँ आता है। ठीक है, अब देखें अगर आप जूम करते हैं तो देखिए आपका जो डिजाइन है, ये देखिए ये आपकी लाइन के अंदर ही है। अगर आपकी ये डिजाइन कट भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका टेक्स्ट नहीं कटता, जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी आपकी मेन चीजें हैं वो आपकी बाउंड्री के अंदर ही है, आपकी ब्लिड लाइन के अंदर ही है। ठीक है, एक और चीज बना, अगर मैं इसे भी थोड़ा सा लॉक कर देता है, जैसे भी अगर हम थोड़ा सा ज्यादा आउटलाइन को मैनुअल करें, आई ड्रॉपर के साथ नहीं समझ नहीं आ रहा, चले मैं एक मैनुअल कर देता हूँ आपके लिए। मैंने ये सिंपल सा हम इसको साइड पे कर देते हैं समझाने के लिए, एंड कंट्रोल है इसे मैं साइड पे कर देता हूँ, ये हो गया साइड पे। ठीक है, अब जो सर्कल बनाया है वो तो क्लियर है ना। अब आगे चले प्रोसेस जो आप कह रहे हैं, सर्कल तक ओके है, सर्कल तक ओके है ना आदिल, सर्कल तक तो ओके है, सर्कल तक बन रहा है। चले सर्कल के बाद मैंने सिंपल ये इमेज हम लेकर यहाँ पर जो हमें रखनी है, ठीक है, और मैंने कर दिया सेंटर बैक, ये रहा सेंटर बैक कर दिया। अब ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये सर्कल इसकी मैंने कॉपी ले ली, कंट्रोल सी प्रेस किया, कॉपी ले ली सिंपल, कुछ भी नहीं किया, कंट्रोल सी कॉपी ले ली। अब इसे सर्कल को और इसे इमेज को मैंने सेलेक्ट किया एंड इसे कर दिया मैंने मेक क्लिपिंग मार्क, तो ये इसके अंदर पुट हो गया। अब जो मैंने कॉपी करके रखा था अभी तक मैंने पेस्ट नहीं किया, तो कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा तो उसके ऊपर ही पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी,
अब मैं आई ड्रॉपर पे नहीं जाता, सिंपली हमारे जो हम फिल और स्टॉक पे काम करते हैं उस पे चलता है। तो ये जो फिल है, फिल को मैं हटा दिया एंड मैंने ये जो ऊपर आप देख रहे हैं स्वैप का आइकन, उसे मैंने क्लिक किया तो ये कन्वर्ट हो गया स्टॉक पे। ठीक है जी, ये स्टॉक पे आ गया, जो भी स्टॉक देना है मुझे स्टॉक पे आ गया, तो मैंने स्टॉक दे दिया और यहाँ से मैंने स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दी, ये लेके बढ़ा दी। तो ये आपका सिंपली एड हो गया। अगर आपको और सारे मैच करने हैं तो काइंडली जो आपने सबसे पहले स्टॉक लिखा रखा था उसका उसकी वो देख लीजिएगा कि आपने कितना स्टॉक रखा था, 11 रखा था, तो जो आप सेकंड स्टॉक रख रहे हैं उससे भी आप 11 कर दीजिएगा तो सारे मैच हो जाएंगे। क्लियर है अब? ओके चलो, चलिए जी, मुझे ये चाहिए पास जस्ट इतना जितना फोल्ड हो रहा है, तो मैं इतना ही, ये इतना मैं अपना पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट। मैं चाह रहा हूँ कि नीचे भी ना है, जस्ट मेरे एरिया पे है, ये एरिया आपका है एंड ठीक है। और ये मैंने कलेक्ट किया, कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया और कलेक्ट करके मैंने कर दिया नेक्स्ट। तो ये भी आपका इसके अंदर ही आ चुका है, तो थोड़ा चेक करेगा। चलिए बन गया लेआउट। ये कुछ अजीब लग रहा है तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। आई थिंक ये 3 अच्छे लग रहे हैं बस। और इसे अगर मैं यहाँ मूव कर देता हूँ तो आई थिंक इट्स लुक मच बेटर। क्या कहते हैं, ये बेटर लग रहा है उससे या वो 3 अच्छे लग रहे थे? ओके जी, चलें, कौन सा बेटर लग रहा था, ये बेटर लग रहा था या ये बेटर लग रहा था? तो हम अपना एक लास्ट कॉन्सेप्ट भी बनाने, टाइम है हमारे पास। अब सही है, चलें। लेकिन ये तो आप अपने हिसाब से जितना डिज़ाइन को बेहतर करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। चलिए ये हो गया, और लोगो हम ले आते हैं थोड़ा डाउन साइड। ये पूरा हमारा एक लेआउट बन चुका है। क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला, पूछे? अब्दुल्ला ने एंट्रेस किया था इस चीज से, मुझे लगा शायद। चले, मैं इसकी कॉपी लेता हूँ और एक हम बनाते हैं किसी और चीज के अंदर। चलो इसे हमने रिमूव कर दिया, ये सर्कल भी सारे के सारे हमने रिमूव कर दिया और ये हम रख देते हैं बाहर रख देते हैं, इसका काम नहीं है। चले इसको भी रिमूव करते हैं। अब अगर मुझे चाहिए स्क्वायर थीम चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि स्क्वायर थीम में चलाता रहूँ, तो तब क्या करूँगा, ये स्क्वायर थीम एंड सेम एक मैंने स्क्वायर रखा है यहाँ पर और कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको नजर आ जाए कि मैं क्या क्या चीजें बना रहा हूँ। चलिए इसे मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है जी। और इसे हम थोड़ा लुक देने के लिए एक साइड कर देते हैं, सेकंड साइड थोड़ी नहीं, ये वन साइड अच्छी नहीं लगती। चलिए इसे हम कर देते हैं चारों साइडों को कॉर्नर थोड़ा कर देते हैं। चलो इतना बहुत है। एक हमने ये प्लेस कर दिया, लोगो हम यहाँ प्लेस कर देते हैं और थोड़ा उसका साइज छोटा कर देता है। चलो, और एक हमने यहाँ पर रखा एंड एक हमने रखा आपका यहाँ पर। हमने यहाँ पर यहाँ पर और ये यहाँ पर। चलें एक और स्क्वायर हम रख देते हैं। चलें यहाँ पर इन सबका साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं और अलाइन थोड़ा सेंटर कर सकते हैं। चलो अब जो जो इमेज हमने यहाँ पेस्ट की थी वो हम ले आते हैं। तो इनको अभी रिमूव कर देता हूँ। पहले मैं इनको लीजिंग मास्क कर देता हूँ, ये रिमूव हो गया। देन दोबारा हम इससे लीजिंग मास्क करते हैं तो हमें ये इमेज चाहिए, इनका भी काम नहीं है, सिंपली इसे भी हमने रिलीज कर दिया। क्लिपिंग मास्क से इसे भी हमने रिमूव कर दिया
एंड सेम इस तरह हमने रिलीज कर दिया और ये हमारा साइट। अब सेम ऐसे कॉपी ली, कंट्रोल सी, और ये इमेज हमने करा यहाँ पर रखे हमने, और सेंड टू बैक कर दिया एंड कर दिया हमने क्लिपिंग मास्क, कंट्रोल एफ, और हम गए अपने आउटलाइन में, मैंने चेंज कर दिया फिल को आउटलाइन स्ट्रोक में, और हमने इसे कर दिया, चलो इस बार ग्रीन रखते हैं, ग्रीन थीम चलाते हैं इस बार। चलो अब स्ट्रोक का साइज थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, इनफ है। चलो सेकेंड हमारा ये है, सॉरी ये एरिया है, सेकेंड हमारा ये एरिया है, तो इसके लिए भी इमेज ले आता है, इमेज हमने रखती सेंटर बैक कर दिया, इसकी मैंने कॉपी ले ली, कंट्रोल सी, इन दोनों को सेलेक्ट किया एंड मैं क्लिपिंग मास्क एंड ये आ गया इसके अंदर, और मैंने आईड्रॉपर से, क्योंकि आसानी हो जाती है बार बार स्ट्रोक को ऐड करना, तो मैं तो ज़्यादातर आईड्रॉपर यूज़ करता हूँ। आपको जो तरीका आसान लगे आप वो यूज़ कर लीजिएगा। इसे मैंने कर दिया अरेंज सेंड टू फ्रंट, साइज में थोड़ा जी, और ये आ गया बॉक्स। इसके लिए इमेज कहाँ है हमारे पास, ये इमेज टू बैक, कॉपी लेनी मैंने, कंट्रोल सी एंड ये इमेज हमने कर दिया, मैं क्लिपिंग मास्क कंट्रोल एफ, सेम आईड्रॉपर से मैंने ये अपना सेलेक्ट कर दिया, तो ये बनकर आ गया एंड हमने कर दिया अरेंज इनटू फ्रंट, तो हम यहाँ रख देते हैं लाइक दिस, ठीक है जी, यहाँ पर आ गया। अब एक आखिरी वन बच के हमारे पास, तो आखिरी हम कौन सी में लेकर आते हैं, चलो इसके ले आते हैं, तो सी एंड हो गया, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, मैंने सेंड टू बैक एंड पहले कॉपी लेनी मैंने, कंट्रोल सी, और इन दोनों को सेलेक्ट किया एंड मैं क्लिपिंग मास्क कर दिया मैंने, ठीक है, कंट्रोल एफ, आउटलाइन मैंने ग्रीन कर दी, पर ग्रीन अच्छी नहीं लग रही तो हम चेंज करेंगे, देखते हैं कौन सी अच्छी लगती है वो कर देंगे। चलो इन दोनों को सेलेक्ट किया और हमने कर दिया अरेंज इनटू कंट्रोल जी, चलो आपका यहाँ पर एक सिंपल सा आपके पास लेआउट बन गया। दूसरी प्रोफाइल पर देखिए, अगर मैं इसकी आउटलाइन चेंज करता हूँ, आउटलाइन चेंज करके तो मैं इसको तो रिमूव कर रहा हूँ, इसका तो फिलहाल काम है, इसे रिमूव कर सकते हैं, इसे हम सिंपली रखते हैं एंड इसे हम सिंपल ही रखते हैं वाइट में अभी तक। चलिए अब हम इसका स्ट्रोक कलर थोड़ा चेंज कर सकते हैं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है जी, स्ट्रोक कलर हम कर देते हैं, शायद इसमें जाके वाइट देखते हैं, नहीं वाइट टाइम, ग्रे देखते हैं, अगर डार्क ग्रे नहीं, और ये कुछ बेहतर है, और अगर हम इसका ग्रीन ले लेते हैं, जो ग्रीन इसके अंदर है ये ग्रीन, तब देखें किसका लगता है, चलो देखें किस तरह ये चीजें लगती हैं इस ग्रीन में। चलो ये हो गया, और ये सिंपली ग्रीन, नहीं ये भी थोड़ा वो लग रहा है, अगर हम ग्रीन लेकर थोड़ा इससे व्हाइट की तरफ लेके जाएं यहाँ पर, ये कुछ बेहतर लग रहा है, थोड़ा हम इस तरफ लेके आए तो ये कुछ बेहतर है, पर ग्रे ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये ग्रे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी व्हाइट ही है, सिंपल ग्रे है और कुछ नहीं है। चले अब ये जो बॉक्स है, मुझे जाहिर सी बात है ये थीम बैक पे भी चलानी है, ऐड करनी है, तो सिंपली इस बॉक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ मैं कोई भी इमेज पेस्ट नहीं कर रहा, मैं जस्ट यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं
ठीक है जी, वो मैं ऐड कर देता हूँ। थोड़ा ऐसे मैं कर देता हूँ वैसे, और सिंपली हम इसे कलर फिल कर देते हैं। ये हो गया इस कलर में, सॉरी, एंड ये हो गया हमारा सिंपल ग्रीन में, और सिंपल एफ, सिंपल एफ, इसे हम दे देते हैं आउटलाइन वाइट की, और थोड़ा सा स्ट्रोक ऐड कर देते हैं, इससे हमें नजर आए कि हाँ बॉक्स अलग अलग है। चलो एक हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और ये ठीक है जी, और कर दिया हमने बैक, एक बॉक्स हम कर देते हैं, चले यहाँ पर यहाँ पर ये आपका यहाँ एक बॉक्स ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर। इसके ग्रीन में थोड़ा थोड़ा और लाइट कर देता हूँ, ये मैंने लाइट कर दिया। इसका ग्रीन हम थोड़ा और डार्क कर देते हैं, डार्क हो गया, एंड ये ग्रीन हम थोड़ा और वाइटनेस पे लेके जाते हैं, तो ये इस टाइप का हो गया, और ये हम और डार्क कर जाता है। तो ये आपका लेआउट पूरा बन गया दोनों साइड का। अब ये जो ये आप देख रहे हैं कि जो अजीब लग रहा है मुझे, ऊपर हम फॉलो कर रहे हैं ग्रीन थीम, और ये है पर्पल, इसे भी मैं चेंज करके ग्रीन ही कर देता हूँ। ये हमने ग्रीन कर दिया, ये हमने इससे ये हमने ग्रीन कर दिया, ये भी हमने ग्रीन कर दिया, ये हमने ग्रीन कर दिया, और ये भी हमने ग्रीन कर दिया। अच्छा, और इसे अगर मैं सिंपली ग्रे कर दूं तो वो भी अच्छा लगेगा। हम लोगों को सिंपली ग्रे कर देते हैं, चलो ग्रे कर दिया। जो इनके अंदर के पार्ट है, जो अंदर के पार्ट है सारे, ये लास्ट इसे हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये ये and ये चलो इसे हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, जैसे लुक एंड फील आता है इसमें। चलो इसे भी सेम कर देते हैं, क्योंकि ये बैक साइड है, अगर आप इसे ग्रे कलर भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, क्रेन को ये भी अच्छा ही लगता है। चलो एंड हमने इसे रख दिया ये, सॉरी, एंड हमने यहाँ पर रख दिया सिंपली क्रेन। तो ये आपका कम किया, थोड़ा स्ट्रोक ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैंने स्ट्रोक को एक्सपेंड नहीं किया था। तो अगर मैं लोगों को साइज में छोटा कर देता हूँ तो स्ट्रोक मेरा ख़राब हो जाता है। चलो ये आपका बन गया यहाँ पर एक और टेम्पलेट। अब आपकी मर्जी है कि इन बॉक्सेस में आप इमेज ऐड करना चाहें, आपकी मर्जी है। अगर आप सिंपल इस तरह रखना चाहें लेआउट को तो आपकी मर्जी है, अगर आपको ज़्यादा साइज रखना है तब भी आपकी मर्जी है, अगर आपको साइज में यहाँ पर कम रखना है तो वो भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने डिज़ाइन को बना रहे हैं, पर ये तरीके हैं जिससे आप अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाकर क्लाइंट को भेज सकते हैं। एक और है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे, एंड लास्ट में बताइएगा कि कौन सा अच्छा बना है, कौन सा एंड कौन सा अच्छा नहीं बना। तो हम क्या करते हैं, इसे हम मूव कर देते हैं, कर देते हैं। चलिए ये आपके पास तीन ऑप्शन आ गए जो हमने अभी डिजाइन किया है। जी ग्रुप कर दिया और मैंने कर दिया अलाइन सेंटर, चला ये आपका, तो ये आपका एंड ये आपका गया, ये कितना हो गया, 1 2 3, चौथा ही बनाता। फिर आते हैं हम क्वेश्चन पर।
अगर मैं जो हमने इमेजेस पेस्ट की हैं, मैं चाहता हूँ कि जो आइकन है उसके अंदर हम कुछ चलें, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। रिमूव कर दिया एंड ये हमें चाहिए, पर देखते हैं हमें कहाँ ऐड करना है। ये हमने रिमूव कर दिया, ये भी एंड ये भी एंड ये भी हम यहाँ रख सकते हैं। लोगों को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं यहाँ पर, और थोड़ा कुछ एक्सट्रैक्ट आउट बनाते हैं इस तरह अपने पेन टूल की मदद से। चलो जी, ये हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, ये हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, ये सिंपली, और इसे मैं कलर दे देता हूँ ये ग्रीन, और एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कर देते हैं टू बैक, और इसे मैं कर देता हूँ डार्क ग्रीन। हो गया, ज्यादा डार्क ग्रीन, और एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, देखो यहाँ तक, यहाँ से लिख के मैं लॉक कर देता हूँ क्योंकि मुझे लाइन तंग कर रही है। चले, क्योंकि मेरे ड्रॉ करने के लिए भी उसी के साथ मूव होना शुरू कर देती है। चलो, इसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया एंड लाइक दिस, और ये हमारा ठीक है जी। और आई ड्रॉपर से मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा सा डार्क, से कर देते हैं सेंटर बैक, या आपका ये और क्यों हो रहा है, अच्छा वो नीचे लाइन ही खराब हो गया। चले, मैं इसे लाइन दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपकी लाइन यहाँ तक, यहाँ तक, एंड ये आपकी लाइन यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा हम इसे कर देते हैं डार्क ग्रीन टाइप, चलो ये कर देते हैं, और हम कर देते हैं सेंटर बैक। चलो, और एक लाइन बना देते हैं हम यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक, ठीक है जी। एंड ये क्या करें, इसे भी हम कर देते हैं वाइट कलर और कर देते हैं सेंटर बैक। ये पर प्रॉपर नहीं बना तो रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, और चलो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक एंड यहाँ तक, यहाँ, ठीक है, और इसे भी हम कर देते हैं यहाँ पर। और इस वाले एरिया को जो हमने सबसे पहले ड्रॉ किया था, यार इसे मैं थोड़ा सा कर दूँ, ये कहाँ चला गया, ये रहा। हम थोड़ा साइड में कंप्रेस कर देते हैं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना काफी है। ठीक है जी, अब मैं ले आता हूँ अपना लोगो यहाँ पर, और ये सेम थीम जो हमने बनाई है तो और कंप्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल जी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ, इसे मैं मूव कर देता हूँ इस तरह एंड यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये आपका बन गया पूरा लेआउट, देखिए, ठीक है। और अगर इसी जो हमने बनाया है, कंट्रोल जी, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ करते हैं, सेम अरेंज, सॉरी ट्रांसफॉर्म, और हमने रिफ्लेक्ट कर दिया, ओके। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पर आ गया, ये रहा, एंड ये पूरी की पूरी एक एब्स्ट्रैक्ट की डिजाइन बन गई आपके सामने आ गई। ठीक है जी, बाकी आपकी चीजें क्या बच गई यहाँ पर ऐड करने के लिए, ये कॉन्टेक्ट डिटेल, तो ये कॉन्टेक्ट डिटेल मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। और बैक पे हमेशा जब भी हम लोगो प्लेस करते हैं वो साइज हमेशा कम रखते हैं एज कम्पेयर टू जो हम टाइटल पे रखते हैं। तो अगर आप रखना चाहें तो रख लीजिए,
वरना इस तरह भी बेहतर लग रहा है। और अब हम ले जाते हैं सेंड टू बैक, जैसे हमें अंदाजा हो कि हम अपने लाइंस के अंदर हैं या हमने लाइंस के बाहर कुछ चीजें बनाई। चलो मैं कर दिया सेंड टू बैक एंड ज़्यादा चला गया ये यहाँ। तो ये आपके पास सिंपल एक एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन बनकर आ चुका है। तो कितने लेआउट हो गए, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। एक वेबसाइट रह गई और वेबसाइट भी चले हम यहाँ पर ऐड कर ही देता है। ये हमने वेबसाइट हमने यहाँ पर रखी और आइकन हमें चाहिए ग्रीन और टेक्स्ट चाहिए हमें ग्रे कलर का। चलो ये ग्रे कलर का टेक्स्ट भी आपके पास आ चुका है और इन दोनों को यहाँ पर रख के अलाइन कर दिया मैंने सेंटर और ये आ गया आपके पास यहाँ पर आपने सेंटर। सो ये सिंपली आपके चार कॉन्सेप्ट 1 2 3 एंड 4 इजीली बन चुके हैं आधे घंटे के अंदर, 40 मिनट के अंदर। प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे किसी को भी कंफ्यूजन है फोल्डर को लेकर तो वो पूछ सकता है थोड़ा और अच्छा। ठीक है, एक तो मौका में डाल दें, मौका मैं दिखा दूँ, मैं शायद होगा मेरे पास, मैं जरा देखता हूँ 2 मिनट किया, मैं भी मौका होना चाहिए। मैंने डाउनलोड तो किया था, अब मुझे याद नहीं है, रिकॉर्डिंग जूम में नहीं थी, कल भी जूम में नहीं थी, कल भी जिसमें नॉर्मल अपलोड करता हूँ उसमें थी। मैं वही देख रहा हूँ कि अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको दिखा देता, खबर की है, पर वो मिले ना, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने सेव रखा था या रिमूव कर दिया था। देखता हूँ अगर मिल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वरना फिर मैं कल ढूंढ के रख लूंगा, तो जब आप क्लास पे आएंगे तो पहले हम वो ही बना देंगे। तो क्या आता है, नहीं है अभी नहीं है, और कल मैं आपको मॉकअप में दिखा दूंगा कि मॉकअप में ये सारे के सारे डिजाइन कितने औसम लगते हैं। होना तो चाहिए क्योंकि मैंने रखा प्रेजेंटेशन। एंड नहीं है जी, कल देखते हैं, कल होगा मेरे पास, वरना हम डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम फिर कल डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके फिर उस मॉकअप में पुट कर देंगे। ठीक है जी, चले आइए क्वेश्चन पे। इस पूरे डिजाइन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। मेरा आज इरादा था कि एनवेलप भी हो जाएंगे, पर वो एनवेलप नहीं होता। Sir, I have क्या one क्वेश्चन question. है, पूछिए। जी जी पूछिए। सर फॉर सपोज अगर हमें क्लाइंट जो है वो टेम्पलेट नहीं देता तो हम जी खुद से डिजाइन करते हैं, अगर वो हमें साइज बताता है। फॉर सपोज अगर जैसे आपने टेम्पलेट्स दिखाए और भी प्रीपेड जैसे टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे वेबसाइट से हम बिजनेस कार्ड सेलेक्ट कर रहे थे, तो इसी तरह हम जी टेम्पलेट सेलेक्ट करके उसमें एडिशन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसके अंदर। देखिए मेन चीज है साइज। इसमें 2 साइज के आपके प्रेजेंटेशन फोल्डर बनेंगे, एक लेटर साइज का, एक A4 साइज का। अब क्लाइंट डिपेंड करता है, वो क्लाइंट आपको बताएगा लेटर साइज बनाना है या फिर A4 बनाना है। और पॉकेट भी आपको वही बताएगा, आप पूछ लीजिएगा कि पॉकेट कितने साइड पे है, लेफ्ट साइड दोनों साइड पे है या नहीं है या है, तो आपको क्लाइंट बता देगा। नॉर्मली क्लाइंट आपको टेम्पलेट भेज देते हैं, ना भेजे तो फिर आप अपने हिसाब से साइज ले लीजिएगा। जो A4 का साइज होता है, A4 को 2 मरतबा रखेंगे अपने पास जोड़ के, तो वो आपका साइज बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ रखा था तो वो आपका साइज पूरा एक हो जाएगा। जैसे ये रहा, अगर मैं ये रखता हूँ A4 साइज, ये देखो, एंड कंट्रोल C कंट्रोल है, तो ये आपका साइज बन जाता है। ये रहा, तो ये फोटो ये रहा।
यहाँ पर आप अपना राइट साइड डिजाइन कर दें, यहाँ लेफ्ट साइड डिजाइन कर लें तो आपका डिजाइन बन जाता है। ओके सर। मैंने ट्राई किया, मैंने अभी सर? एक मौका देखा था, मैं आपको जी जी सर पोर्टफोलियो तो अभी बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे ना? आपने कहा था पोर्टफोलियो भी कि नहीं बनाएंगे, कार्ड। नहीं पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे। वो पोर्टफोलियो जो हम पूरा बनाएंगे वो हमें बनाना है उसके जी लिए, सर। अपर के लिए ना। तो फाइवर आसान है, फाइवर में पोर्टफोलियो कितनी रीड नहीं है। मॉकअप बनाना है, मॉकअप हम बना लेंगे। तो फाइवर तो हम कर सकते हैं, अपर पे फिर हमें थोड़ा टाइम लगेगा। जब हमारे पास पोर्टफोलियो बन जाएगा फिर हम अपर पे चलेंगे। सर जी सर मेरा आज की टॉपिक में से तो क्वेश्चन नहीं है, वैसे क्वेश्चन है, पूछ लूं? जी जी पूछिए। सर बिहान्स पर सर आपका भी पोर्टफोलियो है ना बिहान्स पर, जी behance.com पर? जी सर मैं भी उस पर बना रही हूँ पोर्टफोलियो, पर उसमें ना मेरी इमेजेस अपलोड नहीं हो रही है। मतलब एक इमेज अपलोड हो रही है, तो जब उसका कवर फोटो मांग रहा है ना, तो वो वाली अपलोड नहीं हो रही है। इवन साइज भी मैं मेंटेन कर रही हूँ जो उधर बता रहा है, पर फिर भी अपलोड नहीं हो रहा है। सर इसका क्या इश्यू है, समझ नहीं आ रहा है। मैं रुक जा, लॉगिन करता हूँ अपनी आईडी। एंड जी सर। मैंने भी जस्ट ये अकाउंट बनाया था किसी क्लाइंट को दिखाने के लिए। एंड उसके बाद मैंने फिर कुछ चीज़ें अपलोड नहीं, कुछ भी अपलोड नहीं किया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। Zero five four 054 ये हम पूरा ब्याज की जो आप खुद बना रही हैं वो हम बनाना सीखेंगे। और पूरा आपको पोर्टफोलियो के साथ में सब चीज़ें ऐड करवाता रहूँगा। अभी नहीं, जैसे हम वो कंप्लीट कर लें फाइवर तो हम देखते हैं सेटिंग। खुल भी जाओ। मुझे बताइए कि आपको इशू कहाँ से आ रहा है। ये देखिए, ये ब्याज क्या जी है, मेरी प्रोफाइल ठीक है। जी सर। ये मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया जी सर, अभी है। इधर इमेज एक अपलोड करें, जैसे चलो ऑप्शन मैं आता इमेज है ना ये वाला, कोई भी, इमेज चलो वाला। ये मैं तीनों कर देता हूँ। चलो ओपन हो गए। जी सर। जी सर, अभी हाँ कंटिन्यू करें, मतलब जैसे आगे टाइटल देखकर आगे जी कंटिन्यू करें। जी अपलोड हो जाओ। देखिए, जो दूसरे देख रहे हैं वो घबराइएगा नहीं, ये हम बनाएंगे पूरी की पूरी ब्याज की प्रोफाइल। तो अभी ये टॉपिक नहीं है, जस्ट मैं उनको बता दूं कि क्या उनका क्वेश्चन है क्या नहीं। अपलोड हो जाए। हाँ जी, सबसे पहले घबराना नहीं है। चलिए ये तीनों हो गए एंड मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब बताइए क्या करिए। जी सर। जी सर, अभी इधर ये जो साइड में फोटो आ रही है ना, ऐसे मेरी नहीं आ रही है, और अगर अपलोड करती भी हूँ तो वो होती नहीं है, फेल हो जाती है। देखिए, अपलोड तो ये होंगी जो मैंने फाइल अपलोड की है, उसी में से आपको कोई भी कवर चूज करना पड़ता है। एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड नहीं होता। पहली बात तो जी ये सर, दूसरा, ये वही आपको वही दूसरा वही दूसरा ये सेम ही आपको करती शो हूँ, पर करेगा। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है स्क्रीनशॉट सर। भेजिए, स्क्रीनशॉट भेजिएगा क्लास के बाद, देख लेता हूँ क्या जी करें। सर। जी सर। ठीक है जी, चलो इसको साइड पे करते हैं। इसमें मैंने एक मौका ऐड किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आप कह रहे हैं कि सर मौका दिखाए, और मैंने इसी के लिए ही मैंने डिजाइन किया था। इसे मैं देख ले आता हूँ, लीव एंड देखिए मैंने इसके लिए ये रहा। तो मैंने इसके लिए डाउनलोड किया था, रखा होगा कहीं ना कहीं। अगर रखा नहीं भी होगा तो हम फिर डाउनलोड करके उसमें ऐड करते हैं। ये देखिए, ये बनाया था। ठीक है, ये तो ब्रोशर है। ये सबसे पहले ये है फोल्डर एंड ये रहा। ठीक है, तो मौका बनने के बाद कुछ इस तरह की लुक एंड फील आ जाती है। तो ये हम कल बनाएंगे, कल मैं ढूंढ लूंगा। होगी कहीं ना कहीं फाइल तो सेव रखी होगी मैंने। तो कल मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह मौका बनते हैं, किस तरह नहीं बनते हैं। चलिए रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। अब फरमान जा सकते हैं, क्लास एंड हो गई है, क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों से मैं।
और किसी की कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अच्छा, मैंने मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए कल ब्रांड गाइड ऐड कर दी थी, यही जो मैं जिससे मैं काम कर रहा हूँ। तो आप भी वो डाउनलोड करके ये सारे सिंबल जिस तरह मैं बना रहा हूँ आप अपने आइडियाज लेकर वो बना सकते हैं। जी, कौन सा क्या क्वेश्चन था, पूछे। सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी सर वो पूछे। आपको सर अपवर की प्रोफाइल शो की थी, तो आपने कहा था सर गिग वहाँ पे बनाने के लिए। सर वो मैं गिग अपलोड कर दी थी तो वो अप्रूव भी हो गई है, लेकिन ठीक सर है। उसको फ्रंट पेज पे, जी सर फ्रंट पेज पे कैसे लाएंगे? जैसे सर ऑर्डर वगैरह कोई आए सर, वो तो मतलब कि अपलोड आएगा तो हो गई है। आएगा, ऑर्डर आएगा, रुक जाए। मुझे एक तो मुझे वो जो आपने गिग अपलोड की है उसका मुझे लिंक शेयर कर दें, एंड फिर मैं बताता हूँ मैं आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी, क्या क्या चीजें ऐड नहीं करनी। ठीक है वाजिब? जी सर मैं बता देता हूँ। सर गिग एडिट हो जाती है? हाँ, एडिट हो जाती है। मुझे वो सेंड तो कर देना, आपने जो लिंक बनाया वो सेंड कर दे, मैं देख लेता हूँ। जी सर भेज दो। और सर गिग में जो पिक्चर्स वहाँ अपलोड मैंने की थी ना, वो सर नेट से डाउनलोड की थी, तो सर इशू तो नहीं होगा उसका? नेट से इशू होगा ना, आपकी गिग रिमूव हो जाएगी अगर पकड़े गए तो। तो सर अप्रूव कैसे किए? अप्रूव तो कर दिया उन्होंने। अप्रूव तो हो गई है, बट जब भी उन्हें अगर उन्होंने पकड़ लिया आपको तो रिमूव कर देंगे। अप्रूव तो जैसे फाइवर की गिग हो अच्छा जाती सर, है, सर फिर पर फाइवर एक अरसे के बाद जब उसे अंदाजा होता है कि हाँ आपने कोई इमेज चोरी की है तो फिर वो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्शन पे लगा देता है। तो अभी तक तो ओके है, वरना ये कि जब भी पकड़े जाएंगे तो रिमूव कर देंगे वो भी। चलें सर, फिर जो है मैं दूसरी वहाँ पे पिक्चर वगैरह बना के सर मुझे शेयर तो तो मैं कीजिए सेंड ना, कर। मुझे शेयर तो करें ना, वो देखता हूँ मैं जी क्या सर, है। मैं सर भेज देता हूँ सर, आपको भेजता हूँ चलिए, व्हाट्सएप पे। ठीक है जी। जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैं बात कर रहा था कि मैंने यही जो पूरा डिजाइन किया है जिस कंपनी को लेकर, मैंने उसकी ब्रांड गाइड आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी है। पीडीएफ की फाइल है, पीडीएफ की फाइल इजीली इलस्ट्रेटर में खुल जाती है, ओपन हो जाती है। और वहाँ से लोगों कॉपी करके जो मैंने चीज़ें बनाई हैं, तीनों लेटर हेड, बिजनेस कार्ड एंड एनवेलप, सॉरी लेटर हेड, बिजनेस कार्ड और प्रेजेंटेशन फोल्डर, ये तीनों चीज़ें आप भी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने आइडिया शो कीजिए कि जी सर जो आपने बनाई है हमने आपसे बेहतर बनाई है, देखिए तो वो भी बनाइए और दिखाइए मुझे कि आपके पास कौन कौन से आइडियाज़ हैं इस कंपनी को लेकर। ब्रांड गाइड मैंने शेयर कर दिया, उसमें लोगो भी आपको मिल जाएगा, बाकी सब चीज़ें भी आपको उसमें से मिल जाएंगी। फिर भी जिसको डिफिकल्टीज हो वो मुझे मैसेज कर सकता है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन किसी को डिजाइन को लेकर? कल हमारा एनवेलप हो जाएगा, एनवेलप हम जल्दी कर देंगे। एनवेलप के बाद हमारे 2 टॉपिक रहते हैं इलस्ट्रेटर के, तो ट्राई करेंगे एक तो हम कर ही दें, बाकी एक भले हम फाइवर के बाद भी करें तो उसका कोई इश्यू नहीं है क्योंकि वो इतना यूज होता नहीं है, बट समझाना है आपको तो कभी कभी उसका यूजेज भी आ जाता है। तो ट्राई करेंगे कल जल्दी हमारे एनवेलप डिजाइन हो जाए तो फिर हम एक टॉपिक भी कवर कर लें अपना। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन क्लास को लेकर, मुझे लेकर, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को लेकर, अपने सॉफ्टवेयर को लेकर तो पूछिए। मेरी प्रोफाइल देखी हुई आप सबने? उस पर भी कह देना सर अभी तो नहीं देखी है। सबने देखी थी प्रोफाइल, मैंने सबको शेयर की थी। मुझे 1-2 बच्चों ने कहा था कि सर शेयर करते हैं, मैंने फिर पूरे ग्रुप में करी थी कि आप सारे बच्चे आराम से प्रोफाइल देखें कि मेरी प्रोफाइल में क्या है क्या नहीं। कोई हाँ कह दे, आई थिंक किसी ने नहीं देखी प्रोफाइल में। मेरी आवाज आ रही है सबको? कोई हाँ नहीं का जवाब ही नहीं दे रहा मुझे। जी आप सर, सुन हमने पा देखी रहे थी हैं? सर आपकी। चले, एक ने तो हाँ कर दिया, बाकी को इतना इंटरेस्ट नहीं तो उन्होंने प्रोफाइल नहीं देखी। चले देख लीजिएगा, उसमें से भी काफी चीजें आपको मिल जाएंगी, आपको हाँ सर, अंदाजा आवाज आ होगा रही कि है। क्या क्या चीजें आपको बनानी है, क्या क्या चीजें नहीं बनानी। उस गिग को लेकर भी कोई क्वेश्चन हो या मेरी प्रोफाइल को लेकर भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा कल मिलता है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। बाकी थर्सडे को फिर इंशाल्लाह हम सर फाइवर पे चले जाएंगे। जी मुबीन? सर ये हमारा कोर्स कब तक चलेगा सर? 3 मंथ का है, अभी तो 1 मंथ भी पूरा नहीं हुआ मुबीन। जी सर, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हमारे भी अभी
फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी ना, तो टाइमिंग का इशू था इस अच्छा, वजह से। चलो टाइमिंग जी को सर। बाद में देखते हैं, पहले स्टार्ट हो जाए, पर वो तो 30 के बाद स्टार्ट होंगे ना, 21 तो 30 के बाद ना। जी सर, 30 के बाद होंगे। चले 30 के बाद देखते हैं कि क्लास को क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है सर। ठीक है, पर फिर भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर तो है ना, अगर क्लास आने में मुश्किलात है। देखिए क्लास में आपको 100% आधा घंटा तो आना ही आना है। अगर आप नहीं आते तो आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। अगर आप 5-10 मिनट के लिए आएंगे और चले जाएंगे तो आपकी उसमें अटेंडेंस काउंट नहीं होती। तो कम से कम आधा घंटा तो आप अपनी प्रेजेंट दें, उसके बाद आप जा सकते हैं। अब आप भले जाके रिकॉर्ड लेक्चर सुन लें, पर ये है कि कोशिश करें कि पूरा लेक्चर ऑनलाइन लें, तो उसमें आपकी अटेंडेंस भी अच्छे से काउंट हो जाती है और आप समझ भी जाते हैं काफ़ी चीज़ें, क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, आई थिंक क्वेश्चन किसी के भी नहीं है। कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलो, stop share और अल्लाह हाफिज़ सर।